हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि आईएसटीएम में जो ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है वो कैसा होता है, और उसी में हमने विलेज अटैचमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम सिर्फ और भारत दर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भारत दर्शन का हमारा जो शेड्यूल था उसमें हमने 5 सिटीज़ ट्रैवल किए थे। तो हम लोग दिल्ली से पहले अहमदाबाद गए थे, अहमदाबाद के बाद मुंबई, मुंबई से बेंगलोर, और फिर उसके बाद ऊटी, मैसूर, और फिर उसके बाद हम लोग वापस दिल्ली आ गए थे। टोटल 15 to 16 डेज़ का ये भारत दर्शन का प्रोग्राम होता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो पहले हम लोग यहाँ से अहमदाबाद के लिए निकले थे, और ये इस तरीके की बसेस होती हैं जिसमें हम सभी जाते हैं। ये मेरे फ्रेंड्स हैं साथ में। तो अहमदाबाद में जो सबसे पहली जगह हम लोग गए थे वो होती है गुजरात विद्यापीठ की। और गुजरात विद्यापीठ में जो बेसिकली उनका प्रिंसिपल है वो गांधीयन प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सादगी भरा जो रहन सहन है वो सीखा। वहाँ पे जो सबसे मेन फिलॉसफी होती है वो ये होती है कि आप जो भी सीख रहे हैं तो वो सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं, बल्कि उसको एज ए अपने कंट्री के लिए कुछ करने के लिए सीखें। तो ये वहीं का ही कैंपस है, और ये उनके प्रिंसिपल सर हैं जो खड़े हुए हैं, और उन्होंने हमें जो गुजरात विद्यापीठ का जो मेन प्रिंसिपल है उसके बारे में काफ़ी ब्रीफ किया। वहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो वहाँ की थाली थी। वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, तो मैंने ये पिक ली हुई थी। और गुजरात विद्यापीठ का इस तरीके का एनवायरनमेंट आप देखिए, कितने खुला पेड़ पौधे वगैरह हैं, और वहीं पर सब लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते थे। और बीच में टाइम में जो भी हम लोगों की क्लासेस वगैरह होती थी वहाँ पर थोड़ी बहुत, वो हम लोग इंजॉय करते थे। वहाँ पे हमने जो भी उनका शेड्यूल होता है उसको देखा, समझा, और वहाँ पे उसके बाद आगे बढ़ गए थे। अब उसके बाद हम लोगों को वहाँ से निकल के एक होटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जो होटल्स हमेशा 3 to 4 स्टार होते हैं। मैंने एएसओस की ट्रेनिंग वाले एएसओस की जो जॉब प्रोफाइल थी उसकी वीडियो में भी ये बताया था आपको। तो ये वहाँ पे होटल्स के रूम होते हैं, और इस तरीके के वहाँ पे होटल्स के रूम हैं, आप देख सकते हैं। इसमें वहाँ पे एक म्यूज़ियम था जहाँ पर ये भारत रत्न रखा हुआ था। तो ये भारत रत्न हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उनको मिला हुआ था। तो उन्होंने अपना भारत रत्न वहाँ उस म्यूज़ियम को दे दिया था। तो मैंने सामने से इसको फर्स्ट टाइम देखा था कि भारत रत्न कैसा होता है। उसके बाद हम वहाँ साबरमती आश्रम भी गए थे। ये वहाँ की कुछ पिक्स हैं। ये महात्मा गांधी का कोट लिखा हुआ, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। ये वहाँ पे एक क्लॉक लगी हुई थी, तो ये उसकी पिक है। साबरमती आश्रम काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में वहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ पे हमने एक रानी की वाव करके है। आपको इन सब जगह जो मैं आपको यहाँ इसमें बता रहा हूँ, किसी के बारे में भी देखना तो आप उसे यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपको और ज़्यादा इन जानकारी मिल जाएगी। इसमें ज़्यादा पिक्स लगाना पॉसिबल नहीं था, तो वीडियो लेंदी हो जाता है। और वहाँ पे रानी की वाव थी। ये काफ़ी ज़्यादा जो हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पर भी घूमे थे। तो ये वहीं की भी गया, नक्काशी बहुत अच्छी करी हुई है। ये शाम को हम लोग एक झील थी वहाँ पर गए हुए थे, तो वहाँ पर बोटिंग वगैरह हम लोगों ने की थी। और फिर उसके बाद हम लोग अहमदाबाद छोड़कर सीधा फ्लाइट से मुंबई निकल गए। हम लोग मुंबई पहुँच गए थे। ये अहमदाबाद से मुंबई में लोग जा रहे थे। ये मुंबई एयरपोर्ट की एक पिक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स करी हुई हैं। और मुंबई में जो हम लोगों ने जगह घूमी थी उसमें सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया था, यहाँ पर हम लोग गए हुए थे। गेटवे ऑफ इंडिया से ही फिर आप आगे जाते हैं एलिफेंटा की केव्स। तो वो समुद्र के अंदर है, मतलब समुद्र के बीच में है बेसिकली। तो आपको बोट से जाना होता है। तो ये एलिफेंटा की केव्स, ये गुफाएं हैं जिनको काट करके उनके अंदर मूर्तियां बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब वहाँ बारिश का मौसम हो जाता है, तो चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ अच्छा लगता है। और हम लोग चूँकि जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो उस जगह को जो इन्जॉय करने का वो मज़ा कई गुना हो जाता है। तो ये वहाँ पर हम सभी लोगों ने इन्जॉय किया था। उसके बाद मुंबई में हम लोग को घूमने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए थे कि आप या तो लोनावाला जा सकते हैं या इमेजिका जा सकते हैं। तो चूँकि लोनावाला एक काफ़ी ज़्यादा नेचुरल प्लेस है और मुझे आगे ऊटी जाना ही था, तो वो भी वैसा ही था, तो इसलिए मैं इमेजिका चला गया था। तो जो इमेजिका है वो एक वाटर पार्क है, और वहाँ पे वाटर पार्क की मौज मस्ती कर सकते हैं जाके। तो मैंने इमेजिका चूज़ किया था। इमेजिका के काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़े हुए यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। वहीं पर एक नाभिकीय ऊर्जा भवन है, हम यहाँ पर भी गए थे। यहाँ हमें बताया गया था कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है और ये कैसे बेसिकली इसका क्या प्रिंसिपल होता है। वहाँ पे एक पूरे दिन का सेशन हुआ था, और उस दिन हम लोगों ने लंच वगैरह वहीं किया था। फिर उसके बाद ये वहाँ के अंदर की क्लास की फ़ोटो है, सेशन की शुरुआत होने के पहले की सब लोग बैठ रहे थे आगे, तभी की फ़ोटो है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ बेंगलोर आ गए थे। ये बेंगलोर में एक म्यूज़ियम था। वहाँ पे ये बेसिकली एक माइराज टाइप है कि आँखों का जैसे भ्रम होता है, तो उसी तरीके की एक पिक है। उसके बाद हम लोग ऊटी भी गए हुए थे। तो ये वहाँ ऊटी का व्यू है काफ़ी ज़्यादा। ये जो बादल हैं आपके लेवल पे रहते हैं, मतलब जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं आपके बगल में ही बादल आ जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे लग रहा था। तो ये ऊटी की पिक है। ऊटी में जिस हम लोग होटल में रुके हुए थे, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो ये उस होटल की पिक्स हैं। तो वहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। आप देखिए ऊटी में हम लोगों ने जो बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ें देखी वो थी चॉकलेट फैक्ट्री थी। ऊटी में चॉकलेट बहुत बनती है, तो हम लोगों ने जो ताज़ी चॉकलेट कैसे बनाई जाती है, तो वहाँ पे हम लोगों ने चॉकलेट परचेज़ भी करी थी। और ऊटी में चाय की भी बहुत खेती होती है, बागान है चाय के। तो हम लोगों ने चाय के बागान कैसे होते हैं वो लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे थे, और उसको बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर यहाँ पे हम लोग घूमने आए थे, ऐसे एक टूरिस्ट प्लेस था।
तो ये वहीं की पिक्स है। ये वही होटल का बैकग्राउंड है। यहाँ पे आप देखिए ये हेलीपैड बना हुआ है पीछे, ये हेलीपैड है, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह भी लैंड कर सकते हैं। तो और ये उसी होटल की पिक है। ये देखिए मैंने आपको जो चाय के बारे में बताया था, द टी फैक्ट्री एंड द टी म्यूजियम, यू हैव अराइव्ड द परफेक्ट टी डेस्टिनेशन। तो चाय, कितनी तरीके की चाय वहाँ पे बनती थी, आप जैसे आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे कम से कम वो लोग 50 तरीके की चाय बनाते थे। उन सबका टेस्ट जो है वो काफ़ी अलग होता था। और उन चाय की सबसे खास बात होती है, जो हम लोग यहाँ चाय होती है वो वैसे पाउडर फॉर्म वैसे रखी होती है, वहाँ पे जो ताज़ी चाय है उसको वो लोग बनाते हैं। ये हम लोग जिस होटल में रुके हुए थे उसका जो टॉप फ्लोर था उसके ऊपर स्विमिंग पूल था। तो ये मैंने पिक इसलिए डाली है ताकि मैं आपको बताऊँ कि कैसे होटल्स होते हैं जिसमें हम रुकते हैं। ये वहीं पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोगों ने इसे बेंगलोर में था शायद ये रेस्टोरेंट, डेलेटो रेस्टोरेंट, तो हम लोगों ने वहीं पर खाना खाया था। और ये उसी रेस्टोरेंट के पीछे की कुछ पिक्स हैं। तो खाना खाने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे, तो ये वहीं पे थोड़ा मौज मस्ती दोस्तों के साथ चल रही थी। तो ये कुछ मेरी पिक्स हैं वहाँ की। उसके बाद हम लोग मैसूर आ गए थे। ये मैसूर का जो किंग थे उनका पैलेस है ये। इसके अंदर की जो फोटोग्राफी वो अलाउड नहीं होती, और इसलिए हम लोगों ने इसके बाहर की फोटोग्राफी की थी। बाकी हम लोग इसके अंदर गए भी हुए थे और उसके अंदर की पिक्स नहीं है। तो ये पैलेस बहुत अच्छा था। इसमें मुझे एक फैक्ट याद आ रहा है, उसने मुझे बताया था जो यहाँ का स्टाफ था, कि इसमें मतलब 1 लाख बल्ब लगे हुए हैं जो कि एक साथ रात में जलाए जाते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। हम लोग डे टाइम में गए हुए थे, तो मुझे वो 1 लाख की वजह से वो डिजिट अभी भी याद है। उसके बाद हम लोग एक यहाँ पे गए हुए थे, प्लानिटोरियम टाइप था। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें थी जिनको हम लोगों ने देखा था, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल चीज़ें भी थी, प्लस एंटरटेनमेंट भी था। उसके बाद ये इस तरीके से भारत दर्शन का जो था वो ख़त्म हो जाता है और वापस हम लोग आ जाते हैं। ये वैलिडेटरी फंक्शन है कि मतलब जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर ये विज्ञान भवन दिल्ली की बिल्डिंग की फ़ोटो है। तो वहाँ पर ये जो है मैंने फ़ोटो ली हुई थी, ये वैलिडेटरी फंक्शन है। और ये इसकी लास्ट फ़ोटो है, ये उसी दिन की है वैलिडेटरी फंक्शन की। सभी हमारे फ्रेंड्स हैं, ये मैं बैठा हुआ हूँ और ये मेरे बाकी सभी फ्रेंड्स हैं जिनकी फ़ोटो है ये। तो इस तरीके से मैंने इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कोशिश की बताने की कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने एंजॉय की। तो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।